नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। किसानों के हित में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ी पहल करते हुए भिवानी में 25 से 27 फरवरी को राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन करने जा रही हैं। जेपी दलाल ने कहा कि मेला किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने डीसी और पशुपालन विभाग के निदेशक के साथ 3 दिवसीय पशु मेले की साइट का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये मेला 25 से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे और समापन पर सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायकों समेत हजारों किसान पहुंचेंगे। जेपी दलाल ने बताया कि किसानों को मेले में लाने के लिए बसों का प्रबंध किया जाएगा। हमारे भिवानी जिले के उपायुक्त ढिल्लों साहब और हमारे एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर भगोरिया जी और बाकी सारे प्रशासन के अधिकारी जो पशु प्रदर्शनी के लिए 3 दिन का कार्यक्रम है उसका ग्राउंड के देखरेख के लिए हम आए थे और इसकी सारी तैयारियों का जायजा लिया। बड़ा व्यापक स्तर पर यह कार्यक्रम होगा जिसमें हरियाणा के उत्कृष्ट पशु हैं उनका कंपटीशन होगा, उनको इनाम मिलेंगे और हजारों की संख्या में किसान भाई इस मेले में भाग लेंगे। उधर झज्जर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर से कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इनेलो को पूरी तरह से तोड़ने के लिए मुझे जेल में भेजा था। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी को पूरी तरह से पूंजीपतियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। प्रदेश में गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान और मजदूरों की हालत दयनीय हो गई है। प्रदेश में रोजाना बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा। ओम प्रकाश चौटाला ने बादली में एक बार फिर कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर हर परिवार से शिक्षित युवक को नौकरी दिलवाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया। जब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सब बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाने का। हरियाणा में 4 साल से और कोरोना के समय में प्रदेश भर में जमीन रजिस्ट्री घोटाला सामने आया है। प्रदेश भर में करीब 58,000 जमीन की रजिस्ट्रियों में अनियमितता पाई गई। इसके बाद सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी गई। जमीन रजिस्ट्रियों में पटवारियों को भी जवाब तलब शुरू कर दिया है, जिसका हरियाणा पटवारी एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसके विरोध में 17-18 फरवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। हरियाणा पटवारी एसोसिएशन के राज्य प्रधान ने साथ में चेतावनी दी है कि अगर पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए किया जाएगा। दूसरी लिस्ट जारी करते हुए अब रोहतक जिले के भी 63 मामले सामने आए हैं। उधर जिला उपायुक्त भी लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर चुके हैं। हिमाचल की तरफ से क्रिकेट खेलते आ रहे अंबाला कैंट के रहने वाले वैभव अरोड़ा को आईपीएल में 2 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। साधारण परिवार में पले बड़े वैभव के घर अब खुशियों का माहौल है। वैभव के पिता दूध की डेयरी चलाते हैं। हिमाचल के खेलने वाला स्विंग गेंदबाज वैभव कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी खेल चुका है। वैभव की माता ममता का ये कहना है कि बचपन से ही उनके बेटे को क्रिकेट का शौक था और उसने क्रिकेट में अपना करियर संवारने के लिए चंडीगढ़ के डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। वहां उसके कोच रवि वर्मा का साथ मिला। 2019 से 20 में उसने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, जहां से उसका चयन हिमाचल की टीम में हो गया। जनवरी 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 में अच्छे मैच खेले और 10 विकेट लिए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। वैभव अरोड़ा मेरा बड़ा बेटा है। बहुत प्राउड फील हो रहा हूँ मैं अपने बेटे पे। वो IPL
की टीम पंजाब किंग्स 11 के लिए सिलेक्ट हुआ है एज ए फास्ट बॉलर, और उसको अमाउंट 2 करोड़ का अमाउंट हुआ है। और हमारी आगे इच्छा है कि वो इंडिया के लिए खेले और ब्लू जर्सी में आए। बस हम सब बहुत खुश हैं, उसकी सिलेक्शन हुई है आईपीएल ने और पंजाब की टीम ने उसे खरीदा है 2 करोड़ में, और हम बहुत खुश हैं। सभी का आना जाना लगा हुआ है 2 दिन से, सभी लोग रिश्तेदार सबके फ़ोन आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें प्राउड फील हो रहा है अपने बेटे पर, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के लोग कैथल के हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और वहां से रोष मार्च निकालते हुए कैथल के लघु सचिवालय पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम कैथल के तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 4 किसान और पत्रकारों को रौंदकर मारने के इल्जाम में जो जेल में बंद था उसे जमानत दे दी गई है, जबकि बेकसूर किसान आज भी जेलों में हैं और जो बाहर हैं उनके नोटिस आ रहे हैं। जबकि सरकार ने कहा था कि किसानों के ऊपर मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। दूसरा, किसानों ने कहा कि 2 साल से हरियाणा सरकार बिजली के ट्यूबवेल पंप के कनेक्शन नहीं दे रही है, जबकि किसानों से उनकी पूरी राशि भरवा ली गई है। आने वाला धान के सीजन में किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो दिए जाएं। चरखी दादरी में जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे पक्के कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी के चलते कर्मचारियों ने विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही निर्णय लिया कि उनको सैलरी नहीं मिली तो 3 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना और अगले सप्ताह पेयजल सप्लाई रोक देंगे। इस दौरान दूसरे विभागों के कर्मचारी भी उनके समर्थन में आए। पंप ऑपरेटर यूनियन के प्रधान दलबीर डोहकी के अगुवाई में जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे पक्के कर्मचारियों ने विभाग कार्यालय में धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने विभाग के आला अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनकी कार्यशैली के चलते पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। हालांकि कई बार विभाग अधिकारियों को अवगत करवाया, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ। अब मजबूर होकर धरना शुरू किया है। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के सिरसा आने की चर्चाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। ना तो गुरुग्राम प्रशासन से किसी तरह के निर्देश मिले हैं और ना ही डेरा प्रबंधकों की ओर से इस बारे में कोई संपर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह फरलो मिलने के बाद से गुरुग्राम में है। सिरसा आने से संबंधित किसी तरह की जानकारी उनके पास नहीं है। अगर वे सिरसा में आते हैं तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। बेगू रोड और डेरा परिसर में फोर्स तैनात की जाएगी। सादी वर्दी में भी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था में किसी तरह की अड़चन न आए। अभी कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कोई ऐसा संदेश है, और इसलिए अभी भी इस विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है। और आगे अगर कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन आती है तो उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए जाएंगे। नहीं, अभी इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, तो ये तो अगर कोई मैसेज आता है तो उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। एक तरफ जहां देश में हिजाब को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं इस बीच दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हिजाब पहने हुए विदेशी महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और भागने लगी। घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब गुरुग्राम के राजीव चौक के पास एक टैक्सी को रुकवाकर हिजाब पहनी हुई महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर हमला कर दिया। बाद में आरोपी महिला को पकड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब पुलिस महिला को पकड़ने के लिए आई तो महिला भागने लगी और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने लगी। इस ड्रामे की पूरी तस्वीर सामने आई है, जब सड़क के बीचों बीच ड्रामा चलता रहा। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिजाब पहनी हुई महिला को हिरासत में लिया और उसके बाद उसे सिविल लाइन थाने में ले जाया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर हमला क्यों किया और ये महिला कहां की रहने वाली है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर ने भी ये दावा किया है कि वो इस महिला को नहीं जानता। फिलहाल पुलिस को इस महिला के पास से कोई पासपोर्ट, वीजा या आधिकारिक कागजात नहीं मिले हैं, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपने आप को मिस्र की रहने वाली बताया है। मैं वहाँ गाड़ी खा था, मैं बिहार की सवारी लेके जाता हूँ, मैं शेयरिंग में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो एक सवारी मैंने बैठा रखी थी आनंद विहार की, ये पीछे से आई थी, मुझे लगा कहीं जाने के लिए पूछेगी, तो ये इधर उधर देखा ऐसे, मैं क्या काम है, चाकू मारा और भाग गई। अच्छा।
कुछ नहीं, पीछे से आई थी, इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा और ऐसे देख कर थक मार भाग गई। गाड़ी में तो मैं गाड़ी में बैठ, नहीं गाड़ी मेरी अच्छा। किराए की गाड़ी है, मैं रेंट पे गाड़ी लेकर चलाता हूँ। लेडी नहीं पता कौन है लड़की, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आई है, आई थी और इसने मुझे यहाँ चाकू मारा। सोनीपत में नगर निगम पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई। नगर निगम के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जहां सीएम फ्लाइंग ने कमिश्नर कार्यालय से बिल्डिंग प्लान, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई के ठेकेदारों से संबंधित कागजों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं नगर निगम द्वारा आरटीआई को लेकर भी जवाब न दिए जाने को लेकर दस्तावेज खंगाले गए। गौरतलब है कि नगर निगम लगातार भ्रष्टाचार का केंद्र रहा है और जहां अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और वहीं आरटीआई के तहत से जवाब मांगे जाने पर भी जवाब नहीं दिए जाते थे, जिसकी भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। नगर निगम में बिल्डिंग प्लान, नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई के ठेकेदारों से संबंधित कागजों की पेंडिंग फाइलों को लेकर जांच करने के लिए दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया गया। नगर निगम अधिकारी से संबंधित जानकारी भी समय अवधि के दौरान मांगी गई है। फतेहाबाद के आसमान में बिना परमिशन उड़ रहे जुगाड़ पैराग्लाइडर ने शहर में हड़कंप मचा दिया, जिसे देखकर लोग रोमांचित नजर आए। वहीं डर का माहौल भी रहा। बिना परमिशन के फतेहाबाद फतेहाबाद के आसमान में उड़ रहा था। कई घंटों तक उड़ने के बाद ये पैराग्लाइडर आखिरकार दुर्घटना का शिकार हुआ। चालक पेड़ की सहायता से नीचे उतरा। नीचे उतरते ही चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और अब मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सामने आया है कि ये पैराग्लाइडर प्रशासन की बिना अनुमति के ही उड़ रहा था। जानकारी के मुताबिक गुरु रविदास जयंती को लेकर कमेटी सदस्यों ने पंजाब के लुधियाना से पैराग्लाइडर 45,000 रुपये में किराए पर लिया था। इस पैराग्लाइडर के द्वारा गुरु रविदास जयंती से एक दिन पहले ही निकाली गई शोभा यात्रा पर फूल बरसाए गए, लेकिन ये सब कुछ बिना अनुमति के हुआ। पैराग्लाइडर है ये और शहर के ऊपर उड़ रहा था। इसके संबंध में अभी जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है, तो इस संबंध में जो ये राइडर उड़ा रहा था रंजीत, इसको थाने में लेके आए हैं। अभी जांच चल रही है। जांच उपरांत जैसी कानूनी कार्रवाई होगी एज पर लॉ, वो कानून कार्रवाई की जाएगी। कि जांच है और का विषय है, अभी वो ही चेक कर रहे हैं। ये कोई धार्मिक कोई प्रोग्राम था, उसके रिगार्डिंग ये यहाँ आया हुआ था। ऊपर से जैसे फूल बिखेरते हैं, उसके रिगार्डिंग। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बल्लभगढ़ के सोहना रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित ठाकुर क्लिनिक पर रेड की। लंबे समय से इस क्लिनिक पर गर्भपात किए जाने की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी दी और बताया कि क्लिनिक पर पहुंचकर टीम ने एक नकली ग्राहक को गर्भपात कराने के लिए क्लिनिक में भेजा। ठाकुर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर परवेश ठाकुर ने नकली महिला मरीज से 900 रुपये लेकर उसे गर्भपात करने के लिए एमटीपी किट की 5 गोलियां दी और उसे खाने की विधि बताई। नकली ग्राहक ने जैसे ही बाहर आकर टीम को इशारा किया, टीम ने डॉक्टर प्रवेश ठाकुर से दवा के लिए वसूले गए 900 रुपये भी बरामद किए। स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद की टीम ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाना प्रभारी पुलिस सिटी को शिकायत दर्ज कराई है। हमें सूचना मिली गुप्त सूत्रों से कि बल्लभगढ़ के एक क्लिनिक के अंदर खुलेआम एमटीपी का कार्य किया जा रहा है और वो लोग धड़ल्ले से ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़िले के अंदर भी लोगों को समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक हमारे इसको देखते हुए इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर और एक डिकॉय कस्टमर तैयार किए गए, जिन्हें हमने बताया कि आपको जाकर ये अपना एमटीपी कराने के लिए सामने जाना है और उस शॉप में जाकर बताना है कि मुझे एमटीपी करानी है क्लिनिक में। यही हुआ, उन्होंने जाकर जो पीएनडीटी की टीम और एमटीपी की टीम बनाई गई, जिसके अंदर डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका और हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पूजा जी, इनकी टीम ने वहाँ जाकर, जब डिकॉय ने पहले जाकर मांगा उनसे और उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने फटाफट से वो एमटीपी किट दे दी। और साथ साथ हमारी जो रेडिंग टीम साथ में थी, उन्होंने उन्हें वहीं पर धर दबोचा और उनके पास से वो पैसे भी, जो काउंटेड नंबर वाले पैसे थे, वो भी बरामद किए गए। साथ में जो पुलिस की टीम और साथ में फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सूचना दी गई थी, वो उस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई की और इस संदर्भ में एफआईआर लिखवा दी गई है। रेवाड़ी में तमाम ईंट भट्टों पर धड़ल्ले से बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जहां छोटे छोटे नौनिहाल ईंट भट्टे पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये ईंट भट्टा रेवाड़ी के बावलखंड स्थित गांव रसियावास का है, जहां सरियाम बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं।
श्रम विभाग चादर तानकर चैन की नींद ले रहा है। श्रम कानून के तहत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से किसी तरह का कार्य नहीं कराया जा सकता, लेकिन शायद ये कानून जिले में कार्य कर रहे सैकड़ों ईंट भट्टों पर लागू नहीं होता। अगर लागू होता तो यूं ना मिट्टी में बचपन रूंधता। ऐसी तस्वीरें केवल एक भट्टे की नहीं, जिले के अधिकांश ईंट भट्टों पर आपको रोजाना 8-8 घंटे बच्चे काम करते नजर आएंगे। हांसी में सदर बाजार में मंगलवार दोपहर बाद किसी अज्ञात ने पूर्व फौजी की स्कूटी से 6,90,000 रुपए निकाल लिए। डंडेरी गांव के पूर्व फौजी जोगिंदर ने बताया कि उन्होंने मंगलवार दोपहर पुरानी बस स्टैंड के नजदीक स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से 7 लाख रुपए निकलवाए थे, जिसमें से उन्होंने 10,000 रुपए किसी काम के लिए अपनी जेब में रख लिए और बाकी पैसे स्कूटी की डिग्गी में रख दिए। जैसे ही वो सदर बाजार में किसी सामान को लेने के लिए दुकान के अंदर गए तो किसी ने उनके पैसे निकाल लिए। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो उनकी डिग्गी में पैसे नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सदर बाजार में लगी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।